Hello students, welcome to my YouTube channel. Due to some personal reason, I am uploading my video after a month. Today I am going to continue with exercise 6a from question number 4. Here, subtract the sum of 8m minus 7n plus 6p square and minus 3m minus 4n minus p square from the sum of 2m plus 4n minus 3p square and minus m minus n minus p square. Here children, we have to subtract the sum of first part from the sum of second part. So firstly we have find out the sum of first part and sum of second part, and then we can subtract the first part from the sum of second part. Okay, in question number 4, firstly we have find the sum of first part. This is sum of 8m minus 7n plus 6p square and minus 3m minus 4n माइनस पी स्क्वायर. लेट मान लेते हैं चिल्ड्रन कि इन दोनों का जो सम है इसे हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं. पी इज इक्वल टू 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर एंड हेयर द साइन इज पॉजिटिव, सो माइनस 3m माइनस 4n एंड माइनस पी स्क्वायर. प्लस की साइन है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगी. 8m माइनस 3m प्लस माइनस 7n माइनस 4n प्लस 6p स्क्वायर एंड माइनस p स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 5m 7 एंड 4 11, साइन माइनस का आ जाएगा माइनस 11n एंड प्लस 5p स्क्वायर. दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ सम ऑफ सेकेंड पार्ट निकालेंगे. सम ऑफ इन दिस वी हैव टू गिवन 2m प्लस 4n 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर प्लस माइनस m माइनस n एंड माइनस p स्क्वायर. सपोज कर लेते हैं चिल्ड्रन कि ये दोनों जो है वो q के इक्वल है. सो दिस इज q इक्वल टू 2m माइनस m, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है, प्लस 4n माइनस n एंड प्लस माइनस 3p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. Now this becomes m minus plus 3n and minus 4p square. So here we have sum जो है हमारा फर्स्ट पार्ट के सम को हमने p से डिनोट कर दिया है और जो सेकेंड पार्ट है उसको हमने q से डिनोट कर दिया है. अब हमें फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है. सो q माइनस पी. सेकेंड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो q माइनस पी एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर, और इससे सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट पार्ट माइनस 5m माइनस 11n और प्लस 5p स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे चूँकि ये माइनस है तो साइन चेंज होगा. m प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर माइनस 5m माइनस माइनस प्लस 11n और माइनस 5p स्क्वायर. अब एक जैसे को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा m और माइनस 5m है बच्चों, तो ये दोनों हमारा एक जगह कलेक्ट हो जाएगा. m माइनस 5m, फिर इसी तरह से 3n वाले को एक जगह कलेक्ट करेंगे 3n और ये प्लस 11n, और फिर ये वाले को एक जगह कलेक्ट करेंगे, बीच में प्लस की साइन लगा लेते हैं, माइनस 4p स्क्वायर और माइनस 5p स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पे इस तरह से चिल्ड्रन हमारा क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास आ गया माइनस 4m, ये हमारा हो गया 11 और 3 14n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस 9p और माइनस प्लस माइनस 9p स्क्वायर. और यही हमारा आंसर हो गया माइनस 4m प्लस 14n एंड माइनस 9p स्क्वायर. तो बस हमें यहाँ पे याद रखना है चिल्ड्रन कि जब भी प्लस की साइन हो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होती, और जब माइनस की साइन हो तो हम साइन को डिवर्ट कर देते हैं, प्लस माइनस में बदल जाता है और माइनस प्लस में. नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन 5
ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है बच्चों, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 एंड 10a माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर फ्रॉम -3। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th, सम ऑफ, किसका सम निकालना है, तो 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 एंड साथ में क्या है -10a और -8 और साथ में है प्लस 8a स्क्वायर। अब इन दोनों को सम निकालते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया 8a, इसे भी मान लेते हैं कि हमारा p है, 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 एंड बीच में साइन लगाते हैं प्लस की। और आप सबको पता है ना कि प्लस की साइन के बाद कोई चेंजेस नहीं होता, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एक बार चाहें तो पहले ब्रैकेट में लिख दें, अगर हम चाहें कि मिस्टेक हमारा नहीं हो। तो ये हमारा 8a, अब बच्चों ये -10a यहाँ आ गया और फिर इसी तरह से प्लस की साइन लगाकर 6a स्क्वायर और ये हमारा 8a स्क्वायर प्लस का है और फिर प्लस का 9 और माइनस का 8, ठीक है ना। ये इस तरह से हमने इसको एक जगह कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया -2a और यहाँ पर 8 और 6 हमारा क्या है, 8 और 6 है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर 8a स्क्वायर और 6a स्क्वायर, एक प्लस का है और ये एक माइनस का है। यहाँ पे माइनस की साइन लगेगी, देखो ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर और 9 में से 8 गया चिल्ड्रन, तो आप सबको पता है 1 और पॉजिटिव का 1। अब मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है -3a से, तो क्या हो जाएगा नाउ -3 और -p, मैंने इस सम का नाम p रखा है चिल्ड्रन, तो 3 से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो -3 पहले माइनस रखकर हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज होने वाला है, -2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज -3। अब ये साइन माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब देखो ये सब तो सिंगल टर्म है, सिर्फ ये दोनों सेम टर्म है, तो -3 और -1 मिलकर हो गया -4, फिर आ गया +2a और फिर आ गया -2a स्क्वायर, और यही हमारा चिल्ड्रन आंसर हो गया। बस बनाते समय आप लोग प्लस माइनस का ध्यान रखिए और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब 6th क्वेश्चन पर आ जाते हैं चिल्ड्रन। 6th क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो 6th का जो फर्स्ट है ये तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ इसमें हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ब्रैकेट में से साइन को सिर्फ बदल दीजिएगा, 7-7x + 7x हो जाएगा और y + y -y हो जाएगा, और 9 - 9y और इधर हमारा -y, दोनों मिलकर 10y हो गया बच्चों, और उधर 5 और 7 मिलकर 12 हो गया। ये तो ओरली ही हमारा बन गया। अब मैं आपको 6 का सेकंड बता रही हूँ। 6 के सेकंड में हमें मिला हुआ है 6 का सेकंड। 6 के सेकंड में है चिल्ड्रन हमारे पास, फर्स्ट ब्रैकेट में है x स्क्वायर -x और फिर माइनस का साइन है, देन हाफ, और उसके बाद है हमारे पास x -3 + 3x स्क्वायर। अब 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं चिल्ड्रन। मैं यहाँ पर पहले ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, तो ये हो गया x स्क्वायर -x -12x, और ये आपको पता है माइनस है तो साइन चेंज होगा, +3/2, और ये फिर साइन चेंज होकर -3/2x स्क्वायर। एक बार ब्रैकेट को मैं ओपन कर दी बच्चों। अब एक जैसे टर्म को एक जगह रखूँगी। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है ये 1 × x स्क्वायर है ना 1, और यहाँ क्या है, क्योंकि अब मैं साइन चेंज कर चुकी हूँ तो डायरेक्ट -3/2, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया बच्चों x स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ फिर प्लस लगा सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता रखी हूँ प्लस, तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया बच्चों -1, x को बाद में ब्रैकेट के लेंगे, और साथ में एक ये टर्म है तो ये भी माइनस में ही है, और ब्रैकेट के बाहर आ गया x। फिर से देखो x का मतलब होता है 1 × x, x बाहर गया और 1 अंदर रह गया, माइनस की साइन थी माइनस लगा दी,
यहाँ पे x ब्रैकेट के बाहर गया और -½ अंदर गया। यहाँ मैं प्लस की साइन बीच में रखती हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो। अब लास्ट में ये वाला बच रहा है तो ये तो सिंगल ही है तो +3/2 लिखती है। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते हैं बच्चों। LCM 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मालूम ही है आपको, तो क्या हो गया 2 - 3 x²। सिमिलरली यहाँ भी करते हैं, ब्रैकेट के बाहर 2 -2 -1 और ये तो सिंगल टर्म है +3/2। अब ये 3 में से 2 गया तो क्या बच गया बच्चों, माइनस बच गया। और किसका बच गया माइनस, -1/2 x²। अब यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस की साइन हो गई और 2 और 1 ऐड होकर 3 हो गया। 3/2, ये x भी है यहाँ पे, 3/2x और +3/2 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आंसर आ गया -½ x² -3/2x +3/2। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एलसीएम में यहाँ भी मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं डायरेक्ट। 2x² - 2x ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -x +3 एंड -3x²। इस मेथड से भी हम चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट।